तो यमन पर इजरायल के बड़े हमले को लेकर खबर, जहां अल हुदैदा पर हमले का नया वीडियो सामने आया है और अल हुदैदा पोर्ट पर आईडीएफ के 10 से ज्यादा अटैक। आपको बता दें, इजरायली हमले के बाद पोर्ट पर भीषण आग लगी है, लेकिन यमन में एक साथ कई टारगेट पर हमला हुआ है और अल हुदैदा के ऑयल डिपो में बमबारी की तस्वीर भी आपके सामने होगी। इजरायली हमले के बाद आग में जला डिपो, ये देखिए तस्वीर। धमाकों और आग की लपटों से पूरे शहर में दहशत है। इजरायली बमबारी के बाद दहले यमन की एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि यहां पावर स्टेशन पर इजरायल ने हमले को अंजाम दिया है और हमले के बाद अल हुदैदा में लगी भीषण आग की एक और तस्वीर। आग की लपटों में घिरा पूरा शहर। यमन के पावर स्टेशन पर हमले की तस्वीर आपने देखी है। अब बमबारी के वक्त घरों से निकल रहे बाहर लोग, ये देखिए तस्वीर। हमले के वक्त मोबाइल में वीडियो बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, वहीं उनके ठीक बगल में आगे ही किस तरीके से आग का ये गोला नजर आ रहा है। इजरायली अटैक के बाद दहशत में लोग हैं, लेकिन आसपास इलाके में जुटे लोग किस तरीके से मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं, क्योंकि अब सीधे यमन के अंदर हमलों को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, इजरायल ने यमन को जिस तरीके से जला कर रख दिया है, उसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इजरायल का वो प्लान है जिसके तहत यमन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट किया गया है जिसमें ऑयल डिपो के साथ साथ पावर स्टेशंस भी हैं। और यही वजह है कि रिहायशी इलाकों के बिल्कुल नजदीक जिस तरीके से आग के गोले की ये तस्वीर सामने आ रही है, आसपास खड़े लोगों की भी ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इजरायल ने अब सीधे यमन को कैसे जला दिया है। अटैक हुए कहां पर हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। अटैक हुआ पोर्ट पर, अटैक हुआ है यहां पर ऑयल डिपो पर, और पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। अब हमले की वजह समझिए, क्योंकि इस हमले की वजह के साथ साथ आगे आपको संदेश भी समझना होगा। तेल अवीव पर याफा ड्रोन अटैक हमले की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, जबकि दोबारा हमला अगर किया गया तो यमन को नक्शे से ही मिटा देने की हिम्मत किस तरीके से इजरायल ने इन अटैक्स के जरिए सामने रखी है, ये एक बड़ा संदेश गया है। हालांकि यमन पर इजरायल की एयर स्ट्राइक को लेकर खबरें बड़ी हैं, जहां आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने बॉम्ब गिराए हैं और अल हुदैदा पोर्ट पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें, इजरायली फाइटर जेट ने पोर्ट पर बमबारी की है, लेकिन जिस दौरान हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, नेतन्याहू कैसे हमले पर नजर बनाए बैठे थे, वो तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि यमन पर हुआ हमला नेतन्याहू ने लाइव देखा। हमले की तैयारी से लेकर बमबारी तक सब कुछ मॉनिटर किया गया। वॉर टीम के साथ वॉर रूम में नेतन्याहू की मौजूदगी की ये तस्वीर। हालांकि सेना को हमले का दिशा निर्देश देते हुए नेतन्याहू नजर आए। तो यमन पर जिस तरीके से इजरायल ने हमले को अंजाम दिया, उसकी तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन वॉर रूम में नेतन्याहू जिस तरीके से मॉनिटर कर रहे थे यमन पर हमले के वक्त में, वॉर रूम में उनकी मौजूदगी को लेकर खबर यह है कि यमन से बदले की रणनीति नेतन्याहू ने तैयार कर रखी है। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुती के खिलाफ जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया है आउटस्ट्रेच आर्म। इसमें इंपॉर्टेंट खबर यह भी है कि हमले की तैयारी से लेकर बमबारी तक खुद उनकी वॉर रूम में मौजूदगी की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि यहां वॉर टीम के साथ वो लगातार दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब अल हुदैदा पर जिस तरीके से हमले हुए, उसी तबाही को खुद यहां पर बैठकर नेतन्याहू मॉनिटर करते रहे। अभी फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, स्पेशल ऑपरेशन के तहत यह हमला हुआ, जिसमें यमन पर F-16 और F-35 से हमले को अंजाम दिया गया। इजरायल के 8 F-35 विमानों ने बमबारी की है, यमन पर 5 F-16 फाइटर जेट्स ने बॉम्ब गिराए हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने तबाही मचा दी और उसी तबाही की एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां देखिए किस तरीके से F-16 से तबाही की ये तस्वीर सामने आई, क्योंकि अब हवाई हमले हुए हुती के ठिकानों पर। हालांकि बड़ी खबर है कि अब हुती ने भी इजरायल पर हमलों को अंजाम दिया है और हुती का इजरायल पर बारूदी पलटवार, जहां हुती ने इलात पर मिसाइल हमला किया है और अल हुदैदा पर हमले का है ये जवाब। यमन से एक साथ कई मिसाइल अटैक को लेकर भी खबर है और इजरायल पर यमन के एक और हमले को लेकर खबर है, जहां सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल से भीषण अटैक को अंजाम दिया गया है और इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है ये मिसाइल। यमन के काउंटर अटैक के बाद इजरायल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायल के इलाज शहर में बज रहे सायरन की ये आवाज सुनिएगा। अल हुदैदा पर हमले का यमन दे रहा है जवाब।
तो यमन हमले पर TV9 ने जो बताया वैसा ही हुआ। ये हम किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं TV9 ने कल ही बता दिया कि इजराइल हमला करेगा। TV9 के शो फुल एंड फाइनल में हमने इसको लेकर खुलासा किया था। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने TV9 पर आपको ये एक्सक्लूसिव खबर कल ही दे दी थी कि किस तरीके से बड़े हमलों को दिया जाएगा अंजाम। तेल अवीव पर हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल। हूती से निपटने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है इजराइल। वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। हूती को करारा जवाब देने की तैयारी में इजराइल। आई सेड ड्रोन शॉट्स। तेल अवीव पर हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल। हूती से निपटने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है इजराइल। हूती से बदला लेने का काउंटडाउन, तेल अवीव पर हमले का विध्वंसक बदला लेने की तैयारी कर रहा है इजराइल। इस वक्त बड़ी खबर, अमेरिका के साथ मिलकर हूती पर हमले की तैयारी में इजराइल। यमन के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमला, पहला ऑप्शन। दूसरा, यमन पर इजराइल के फाइटर प्लेन से हमला। तीसरा ऑप्शन, अमेरिका के साथ मिलकर रेड सी में हूती पर हमला। चौथा ऑप्शन, पश्चिमी देशों का हूती के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन। ये ऑप्शंस है सामने। इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कल TV9 ने बता दिया था कि हमला रात को होगा। TV9 गेस्ट ने जो प्रिडिक्ट किया था, जो भविष्यवाणी की थी, सच साबित हुई। TV9 ने बताया था हमले की डेडलाइन क्या है। यमन पर एयर स्ट्राइक की भविष्यवाणी भी हुई थी। और TV9 की शो फुल एंड फाइनल में क्या प्रिडिक्ट किया गया था गेस्ट की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से, कैसे हुआ था एनालिसिस, सुनिए। जो यमन पे अटैक होने वाला है, कितने घंटे आप देख रहे हैं? मुझे लगता है आज रात को होगा, सबसे बड़ी गलती होगी। और सुमित और निशान, वंस अगेन आई एम सेइंग, आप लोग स्वस्थ रहें, ये मेरी प्रार्थना है। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा और इसमें हिजबुल्लाह भी कूदेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। और भगवान करे ये भविष्यवाणी पूरा ना हो।